नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो शीघ्र ही कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाएं। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला ऊना के बचत भवन में कोविड-19 और सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों को फेस मास्क, सामाजिक दूरी बनाए रखने और प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने को कहा। श्री जयराम ठाकुर ने नागरिक संगठनों से भी आग्रह किया कि वे कोविड-19 के लिए स्वयं की जांच करवाने के लिए लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करें। इससे न केवल कोरोना मामलों का समय रहते पता चल पाएगा, बल्कि इस वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से परीक्षण के लिए आगे आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रतिनिधियों को लोगों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों से भी विभिन्न सामाजिक समारोहों जैसे विवाह आदि में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल न होने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, तो अभी तक भी हमारे पास रास्ता माध्यम वही है जो हम 1 साल पहले करते थे। उसमें सोशल गैदरिंग्स पर हमको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगाई हैं उनका हम पालन करें, और उसके बाद जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत कुछ चीज़ें तय की है, मास्क लगाना, उसके बाद मास्क लगाने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना और उन सारी बातों पर सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो वही एक माध्यम है इस वायरस से बचने का। और सोशल गैदरिंग्स कैसे कम की जा सकती है, इन सारी चीज़ों पर सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करें। शादियाँ हो रही हैं, आज ही मुझे कहा जा रहा था, बता रहे थे कि शादी हो रही है, तो बड़ी शादी हो रही है, बैंड बाजे के साथ हो रही है शादी, तो ये सचमुच में थोड़ा चिंता का विषय है। और हमने जो कहा है उसका पालन करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करें कि शादियाँ हों, लेकिन शादियाँ छोटी हों, जो हमने तय किया है उसके अंतर्गत, ताकि हम संक्रमण को रोक सकें। आप सबका सहयोग और आप सबका समर्थन जैसे पिछले साल से लगातार हमको इस संकट के दौरान मिला है, हौसला और आपका सहयोग अगर इस प्रकार से कायम रहता तो निश्चित रूप से अंततः जो है हम सफल होंगे, इस संकट से बाहर आएंगे। मुख्यमंत्री ने जिले में सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं को जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए और पानी की कमी वाले क्षेत्रों की बस्तियों को जलापूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में सर्दियों के मौसम में बहुत कम बारिश और बर्फ पड़ी है, जिससे जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ा है और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उनके द्वारा की गई सभी घोषणाओं को निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन सभी विकासात्मक योजनाओं को समयबद्ध पूरा होने से न केवल क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी, बल्कि इन विकासात्मक परियोजनाओं की लागत में वृद्धि से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों में अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना के थाना कला में गौ अभयारण्य का दौरा किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस गौ अभयारण्य का निर्माण 7 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस अभयारण्य में कुल 300 बेसहारा पशुओं को रखने की क्षमता है और वर्तमान में 279 बेसहारा पशुओं को आश्रय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने होम क्वारंटीन में रखे गए कोविड रोगियों को उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित टीम स्थापित कर प्रभावी तंत्र विकसित करने पर बल दिया, ताकि लोगों को स्वेच्छा से कोविड टीकाकरण के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने के अलावा उनके स्वास्थ्य मापदंडों की निरंतर निगरानी की जा सके। श्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर के बचत भवन में जिले में कोविड-19 और सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से छात्रावास के छात्रों, कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहन में लगे व्यक्तियों, बाजारों, कैटरर्स, रसोइयों आदि के कोविड परीक्षण में तेजी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं को होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों को दिन में 2 बार नियमित रूप से संपर्क करना चाहिए और चिकित्सकों को भी नियमित रूप से कोविड मरीजों से बात करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि दुकानों, कार्यालयों, होटलों और आम जनता को कवर करने के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए नो मास्क नो सर्विस विषय पर बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और प्रचार अभियान शुरू किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द स्थापित कर किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन में रह रहे वृद्धजनों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोविड रोगियों के स्वास्थ्य मापदंडों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, जब ये वायरस शुरू हुआ था तो उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। और वो सिचुएशन जब लॉकडाउन के दौर में से गुजरी तो वो और भी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल थी। अनलॉक का फेज शुरू हुआ तो उस वक्त भी बहुत सारी परिस्थिति हमारे सामने ऐसी थी जिसमें बहुत कठिनाई आई, लोग बाहर से आना शुरू हुए। मुझे लगता है कि वो स्थिति इस बार उस तरह की नहीं है, लेकिन हमारे लिए इससे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि अब की बार के इस वायरस और पिछले बार के वायरस के नेचर में जो है वो अंतर है। इसलिए इस बात को लेकर के हमको आज से ही अपनी अपनी तैयारी करनी है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं कि भाई आज वक्त है, आज हम तैयारी करें। इसलिए समय रहने पर सबसे पहले तो यही है कि अपनी कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आज से ही प्लान करिए और प्लान करके आगे बढ़िए। जिले में संभावित सूखे से निपटने के लिए तैयार की गई योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जल स्रोतों के जीर्णोद्धार पर विशेष बल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,899 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 28 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,871 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 13,83,168 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 13,01,847 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 75,801 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 66,446 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,159 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।